मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गोदी का अधिकारी होगा। कहा कि तू जा वन में जा, वन में भगवान का तप कर। जब भगवान तुझे दर्शन दे तो भगवान से कहना कि प्रभु मुझे मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। देखिए इसको कितना अहंकार है। आज भगवान से ज्यादा इसने अपनी गोद को अहमियत दी है। कहा तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है तो जा भगवान का तप कर जाके, और तब कहीं तो इस गोद का अधिकारी होगा। हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान तपस्या करो, प्रसन्न करो और उनके उदर से जन्म लेने की प्रार्थना करो। और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर तुलसी बाबा देखो कितना सुंदर लिखते हैं। क्या कि अस कहीं पकड़ ध्रुव के रे, अस कहीं पकड़ ध्रुव के, अस कहीं पकड़ ध्रुव के रे, अस कहीं पकड़ ध्रुव के रे, मंदिर बाहर दीन खदेरे, मंदिर बाहर दीन खदेरे, मंदिर बाहर दीन खदेरे, मंदिर बाहर दीन खदेरे, अस कहीं पकड़ ध्रुव के रे, अस कहीं पकड़ ध्रुव के रे, मंदिर बाहर दीन खदेरे, मंदिर बाहर दीन खदेरे, मंदिर बाहर दीन खदेरे। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोदी बैठने के लिए चले तो क्या किया सुरुचि मैया ने बताया तब करो जाके, और इतना कह के हाथ पकड़ के महल से बाहर निकाल दिया। आज ध्रुव जी महाराज की कोई अवस्था नहीं है, छोटे से हैं, और रोते रोते अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया माता के पास पहुंचा और सारा वृतांत सुनाया कि मैया मैं महल में गया था, पिताजी छोटे भाई को दुलार कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी पिता की गोद में बैठूं जाके, तो मैया सुरुचि ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। सुनीति बोली हे बेटा तू अमंगल की आशा मत कर, क्योंकि जिसके जीवन अमंगल होता है तो समझ लिए मंगल आने वाला है। जिसके जीवन में दुख आ जाए तो मान लो जब अपार दुख आ जाए तो सिर्फ यही सोचना चाहिए दुख के दिन अब ज्यादा नहीं बचे। मां मंगलम तात्पर्य सुमंस्था भुक्ते जनो यत परिदुःखितस्तः, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है, जो दूसरे को दुख देता है उसको सामने वाला अवश्य दुख देता है, उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। तो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिसके लिए जो जिसकी जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। मैया ने कहा, सुरुचि माता ने क्या कहा तुझसे? कहा कि माँ ने मुझसे कहा कि वन में जाओ तपस्या करो जाके, जब भगवान तुझे दर्शन दें तब उनसे कहना मैया सुरुचि गर्भ से मुझे पैदा करो। अब तो भगवान के शरण में जाकर तपस्या कर, क्योंकि तब से क्या कुछ नहीं होता है। सुनिए बाबा क्या कहते हैं कि तप बल रचाए प्रपंचो विधाता, तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता,
तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल रचई प्रपंचों विधाता और तपबल विष्णु सकल जगत राता। और दूसरी लाइन कितनी सुंदर बात कही क्या कि तपबल शंभो करई संहारा। तपबल शंभो करई संहारा। तपबल शंभो करई संहारा। तपबल शंभो करई संहारा। तप बल से सो धरई मही भारा। तप बल से धरई मही भारा। कहने का अर्थ है कि तप से होता क्या नहीं है। यदि आप तप करेंगे तो क्या कुछ नहीं होता है, क्योंकि तप से ही देवी देवता सब कुछ करते हैं। तप से तपबल रचे प्रपंच विधाता और तपबल विष्णु सकल जग त्राता। और तपबल शंभो करें संहारा। तपबल शेषो धरई मही भारा। कितनी सुंदर बात कही। तो आज सुनीति मैया ने कहा, हे पुत्रों, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मीपति करुणा निधान के सिवाय और कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। सुरुचि को अब अभिमान हो गया है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात कही है। इसी कारण उसने शील व संतोष को छोड़ दिया, क्योंकि कि ज्ञानी गरीबी गुण धर्म नरम वचन निर्दोष और तुलसी कबहु न छाड़िए और सत्यशील संतोष। तुलसी बाबा सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कभी जीवन में संतोष और सत्यशील कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कि कबीरा नौका काट की खड़ी वीरानी धार ओ केवट सो परिचय नहीं ओ कैसे उतरे पार। बेटा, वैसे तेरी माता ने तुझे उपदेश दिया है कि भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर जीव अपना जीवन निरर्थक कर देता है। देखिए, जो आलसी व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं करता है, बस एक ही काम करता है, खाना सोना खाना सोना। उसके जीवन में कोई सिवाय दूसरा कार्य नहीं होता है। कि आलस कबहु न कीजिए आलस कर सम्मान और आलस से विद्या घटे बल बुद्धि की हो हान। आलस से बड़ा ही नुकसान होता है, विद्या का भी नाश होता है और बल का भी नाश होता है। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो गगन के तारे तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। बोले गोविंद भगवान की। अतः बेटा, तुम एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे और दर्शन देंगे अवश्य ही दर्शन है। क्योंकि जब तुम भगवान की सेवा करोगे, भगवान का तप करोगे, तो क्यों नहीं दर्शन देंगे। भगवान तो सिर्फ यही कहते हैं, तू मुझे बुला कर तो देख। प्रभु खुद दौड़े चले आएंगे। उनको सच्चे हृदय से बुला कर तो देखो, क्यों नहीं आएंगे। और तुलसी बाबा भी यही बात कहते हैं, क्या कि साधु संग हरि भजन न भावा और खर को करे सम जन्म गवावा। देखिए, साधु संग हरि भजन न भावा। यदि आपने जीवन में साधु संतों का अगर संग नहीं किया तो आपका जीवन जिस प्रकार से खर और कुकर का होता उसी प्रकार निकल जाएगा। कोई मतलब नहीं है ऐसे जीवन का जिस जीवन में भगवान का नाम ना हो। ऐसा जीवन क्या जीवन है। ध्रुव की माता ने आज्ञा से लेकर आज ध्रुव जी महाराज ने माता से आज्ञा लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब पिता को मालूम हुआ कि ध्रुव जी महाराज अपनी माता के वचन के अनुसार जंगल में जा रहे हैं, तो तुरंत दौड़े चले आए ध्रुव जी महाराज के पास। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं भगवान की तपस्या करने के लिए वन जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात याद आती है, क्या कि जब भी आप देखिए, कभी भी चाहे अपने घर में हो चाहे बाहर हो कहीं भी हो,
जब आप पूजा भजन करने को प्रारंभ करेंगे तो घर वाले कोई ना कोई बात ऐसी कहेंगे जिसमें आपका भजन भंग हो जाए, तब आपका अधूरा रह जाए। संसार आपको अवश्य रोकेगा कि ऐसा ना करो, कहीं आप माला लेके बैठ जाइए तो जो आपके मित्र सही संबंधी होंगे तो यही कहेंगे क्या रखा है, चलो घूमने चलते हैं, इसमें कुछ फायदा नहीं। जब अवस्था आएगी, अभी अवस्था ही क्या है, जब वृद्धावस्था आएगी तब भजन करेंगे, लेकिन पता नहीं कब क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम लोग क्या है, भगवान ने बनाए हुए खिलौना ही तो है। भगवान ने जितनी चाबी भरी होगी उतने चलेंगे, और जिस दिन चाबी खत्म हो जाएगी उस दिन खत्म, तो कोई फायदा नहीं, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। इसीलिए जैसे ही पता चला तो महाराज को, तो अपने बेटे को रोकने के लिए तुरंत दौड़े चले आए। अब महाराज लालच दे रहे हैं कि पुत्र कहीं मत जाओ, तुम राज्य ले लो, तुम राज्य करो, कहीं मत जाओ, तुमको थोड़ा राज्य नहीं तुमको आधा राज्य दे दो। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने संकल्प कर लिया। संकल्प कैसा? दृढ़ संकल्प। अब ध्रुव जी महाराज कहते हैं क्या कि माता ने जब गोद से दीनों मोहि उतारो, तब ही क्यों न संहारे हो, मोह करते अब हारो। पिताजी जब माता ने इस प्रकार के मुझसे वाक्य बोले तभी आपको समझाना चाहिए था। अब इस मोह का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैंने संकल्प कर लिया भगवान की सेवा करनी है तो करनी ही है। अब तो मेरा संकल्प है एक ही ध्येय, क्या कि जब तक हरि दर्शन ना पई हो और तब तक जग को मोह न दिखई हो। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक से जगत को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज रास्ते में चले जा रहे हैं, तो अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार को के सहारे, ध्रुव जी महाराज भगवान ने सोचा कि हमारा छोटा सा भक्त सारे संसार को ठुकरा के हमारे सहारे जंगल में चला आ रहा है, तो तुरंत नारद जी को प्रेरित किया कि जाओ हमारे भक्त की रक्षा करो, जाकर उसको रास्ता दिखाओ मेरी शरण में। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः, जो संसार को छोड़ देता है उसका भगवान अवश्य साथ देते हैं। कहा कि अब आ रहा है, तो नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी ध्रुव के पास आकर बोले, हे बालक तुम किसके पुत्र हो और तुम कहां जा रहे हो? कहा कि मैं महाराज उत्तानपाल का पुत्र हूँ और वन में जा रहा हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा क्या तुम भजन करने जा रहे हो? अरे तुम्हारी अवस्था ही क्या है, अभी तो खेलो कूदो पढ़ाई करो, जब अवस्था वृद्धावस्था आए तब भजन करना आके। अभी आपकी अवस्था ही क्या है? देखिए भगवान ही परीक्षा ले रहे हैं कि ध्रुव ने संकल्प कैसा किया है। अच्छा नारद जी ने कहा कि अभी लौट जाओ, जब वृद्धावस्था आए तब आना। नारद जी के ध्रुव के पास आकर बोले, अकेले कहां जा रहे हो? अच्छा नारद अर्थ क्या है कि नारद ददात इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद है। ध्रुव जी ने नारद जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी बोले, हे बालक घोर जंगल में तुमको शेर रीछ आदि जंगली जानवर खा जाएंगे और तुम छोटे से कुछ कर भी नहीं पाओगे। देखो नारद जी बालक को डरा रहे हैं कि लौट जाओ, कुछ नहीं रखा जंगल में, शेर चीता तुमको मिलेंगे, कच्चा खा जाएंगे, लौट जाओ, अभी भी वक्त है। वृद्धावस्था आने पर भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना, अब घर वापस चले जाओ। ध्रुव बोले, हे प्रभु मुझे जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे, प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होता है। यदि भगवान की कृपा ना होती तो आज मैं जंगल की ओर नहीं आता। इस प्रकार की कहते हैं, देखिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यदि ये बात सत्य है तो सुरची मैया के भगवान हृदय में नहीं थे क्या? सुरची मैया के भी तो हृदय में भगवान थे, तभी तो उन्होंने प्रेरित किया कि जाओ वन में जाओ, वन में जाके भगवान तपस्या करो जाके। भगवान ने प्रेरणा दी है, चाहे किसी के द्वारा दी हो। आज कि बड़े भाग जब जानिए, ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं अगर भगवान की कृपा ना होती तो साक्षात आप हमारे सामने ना खड़े होते।
बड़े बड़े संत बैरागी जंगल में तपस्या करते हैं, तब भी आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। और मैं मात्र जंगल में निकला हूँ, आप हमारे सामने आ गए, तो कृपा नहीं है क्या? बिल्कुल कृपा है। तो ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं, सुनिए कि बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संतो, और संतन को मिलनो करे, और सब कष्टन को अंत। आप भी यही बात सोच लीजिए, जब भी आपको संत के दर्शन हो, संत आपके पास आए, तो समझ लीजिए जो भी हमारे जीवन में कष्ट हैं वो जाने वाले हैं। इसीलिए तो संत के दर्शन होते हैं। संत के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। बड़े भाग जब जानेंगे जब मिलने आवे संत। ध्रुव के दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी बोले, हे तात सुनो, यदि तुमने संकल्प कर ही लिया है कि तुमको भजन करना है, तो जाओ जमुना के किनारे किनारे वृंदावन जाओ। वहां पर भगवान हर समय विराजमान रहते हैं। कौन भगवान? साक्षात कन्हैया जी वहां हमेशा विराजमान करते हैं, वहीं रस रचाते हैं। वहां मधुवन निवास करते हुए तुम तीनों काल स्नान करना। देखिए अब जब नारद जी को विश्वास हो गया कि भक्त पक्का है, तब नारद जी कह रहे हैं कि जाओ, तुम सही कह रहे हो, तो अब तुम मधुवन में जाओ। भगवान को भक्त को रास्ता दिखा रहे हैं। मधुवन में जाओ, तीनों काल स्नान करना। और हे ध्रुव, मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र बताता हूँ। क्या कहा? कि मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का तुम निरंतर जाप करना और भगवान तुमको अवश्य दर्शन देंगे। कौन सा मंत्र? सबसे पहले पूछा, अच्छा ये बताइए तुमने गुरु बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि गुरु बिन भवने तरे ना कोई, गुरु के बिना कोई संसार से पार नहीं हो सकता है। तो जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तो आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि गुरु, आपसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? तो वहीं पर नारद जी ने आज ध्रुव जी महाराज को गुरु दीक्षा दी है। और कान में बड़ा ही सुंदर मंत्र बताया। क्या? कहां चले गए? बड़ा ही सुंदर 12 अक्षर मंत्र बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि जाओ इस मंत्र का तुम निरंतर जाप करना और भगवान तुमको अवश्य दर्शन देने आएंगे। कि गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होयो। कि गुरु जरूर बनाना चाहिए। कि कबीर गुर के देश में बस जाने जो कोयो, और कागाते हंसा बने जाते वर्ण कुल खोयो। देखिए अभी क्या कहा था कि बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। तो संत के संगत अवश्य करनी चाहिए। कि संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग तालियों सेवा करते हुए
के बन गए प्रहलादों के बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी के बन गए प्रहलादों के बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। हरि कीर्तन में लागे रे तेरे अच्छे बनेगे, हरि कीर्तन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जय हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। गोविंद भगवान की जय हो। तो जीवन में जब भी आपको मौका मिले, जब भी सुंदर अवसर आए, तो संतों की संगत जीवन में हमेशा करनी चाहिए। जैसे आज नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रेरित किया कि जंगल में जाओ तपस्या करो जाके, तो आज ध्रुव जी महाराज ने वैसा ही किया। ध्रुव जी मधुवन में जाकर के ईश्वर में मन लगाकर तपस्या करने लगे। पहले महीने में अन्न त्याग कर केवल फलाहार किया। देखिए, जब भी तप करो तो तब ऐसा हो आपका व्रत जरूर हो उसमें। तो क्या किया, पहले महीने में अन्न को त्याग कर फलाहार किया। वह भी ऐसा वैसा फलाहार नहीं, एक दिन खाते हैं और 3 दिन कुछ नहीं खाते, व्रत रहते हैं। 3 दिन छोड़कर खाते हैं, समझ लीजिए। और 3 दिन बाद केत और बेर तपस्या की। जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तो दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते चबाकर सिर्फ कर रहे हैं। देखिए, अभी पहले महीने में क्या किया, पहले महीने में बेल कैथे इस काम से काम चलाया। कैसा फलाहार किया, बेर खाए, कैथा फल खाया। और दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो सूखे पत्ते चबा के व्रत किया। और जैसे तीसरा महीना प्रारंभ होता है तो 9 दिन, देखिए फिर 3 दिन बढ़ गए। तपस्या ऐसे कर रहे हैं, पहले महीने में 3 दिन छोड़े, दूसरे महीने में फिर 3 दिन बढ़ा दिए, 6 दिन का व्रत हो गया। और जैसा यह तीसरा महीना लगाए, अब 9 दिन बाद थोड़ा बहुत खा रहे हैं। क्या खाते हैं तीसरे महीने में, केवल जल पीकर काम चला रहे हैं। देखिए, पहले फलाहार किया, फिर पत्ते खाए, अब केवल 9 दिन बाद सिर्फ जल पीते हैं। एक बार जल पीते, फिर 9 दिन कुछ नहीं, फिर 9 दिन आएगा तब करेंगे। और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, फिर और कठोर तपस्या की। कैसे, फिर 3 दिन बढ़ा दिए, फिर 12 दिन बाद केवल वायु का भक्षण करके रहते हैं। अब जल पी रहे, वो भी जल पीना बंद, सिर्फ श्वास ले रहे हैं। समझ ली कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, केवल वायु का आहार करके तब कर रहे हैं। और 5वें महीने में भगवान का ध्यान रखकर ऐसी श्वास चढ़ाई, ऐसी श्वास चढ़ाई कि एक पैर पर खड़े हो गए, मन चारों तरफ से खींच करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। जैसा ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो एक पैर पे खड़े होकर इस तरह से तपस्या करने लगे कि चारों तरफ के ध्यान खींचकर भगवान के चरणों